सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड कंटेंट क्रिएटर सार्थक सचदेवा को अभी थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। सो उन्होंने अभी एक सोशल एक्सपेरिमेंट पे एक वीडियो बनाई। वो अपनी फेक हैंड इंजरी लेके जाते हैं एयर इंडिया के काउंटर पे एंड पूछते हैं कि क्या उनकी टिकट अपग्रेड हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट हैंड इंजरी। तो एयर इंडिया उनकी टिकट अपग्रेड भी कर देता है फर्स्ट क्लास में। आप लोग देखिए पहले एक क्लिप। आज मैं देखूंगा क्या एक नकली फ्रैक्चर के साथ मुझे एक बिजनेस क्लास टिकट फ्री में मिल सकती है, जिसके लिए एयरपोर्ट पहुंच गया और चुपचाप एक कोने में जाके अपने हाथ और गले दोनों पे फ्रैक्चर लगा के पूरा तैयार हो गया। किसी को अगर इंजरी होती है तो उसे अपग्रेड मिलता है क्या फर्स्ट क्लास में? और फिर इन लेडी ने एक कॉल घुमाया और थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद चलेगा। ओ माय गॉड, भाई चोट लगने का भी इतना फायदा होता होगा कभी सोचा नहीं था। और पता चल गया एयर इंडिया वाले कितने ज्यादा काइंड है, क्योंकि आलीशान सी बिजनेस क्लास वाली सीट, अनलिमिटेड खाना और इतनी खातिरदारी ने तो मजे ही करवा दिए। और पहले ही बोल दूं, ये सब बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। बट लोगों का इस पे ये कहना है कि ये फ्रॉड है। अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो एयरलाइन का स्टाफ लोगों को ट्रस्ट करना छोड़ देगा। जिनको एक्चुअल में नीड होगी उसकी, उसको भी ट्रस्ट नहीं करेगा। किसी का कहना है कि उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दो 2 साल के लिए। कोई कह रहा है अगर ये एक्सपेरिमेंट था तो जब वो एग्री हो गए थे उनको एक्सपेरिमेंट एंड कर देना चाहिए था और एटलीस्ट पे करना चाहिए था। बढ़ते आगे तो गेमर डायनामो ने ये रिवील करा है कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं, लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करें, उसको 100 मिलियन पे पहुंचाना है। बट वो लोग इंडियन थे ही नहीं। डायनामो ने क्या कहा एग्जैक्ट आप लोग देखिए क्लिप। देखा मेरे को ना ऐसे मतलब कम से कम 15-20 मैसेजेस आ रखे थे और वो लोग मतलब बाहर के लोग हैं, इंडिया के नहीं है, बाहर के लोग हैं। कोई बांग्लादेश का है, कोई कहीं का है, कोई कहां से है, ठीक है। उन लोगों ने मेरे को सीजेपी का प्रोफाइल भेजा है और कहते हैं भाई फॉलो करो इसको, 100 मिलियन तक लेके जाना है कैसे भी करके। मैं शॉक, मैंने बोला भैंडी ये क्या सीन है भाई, ये क्या चल रहा है। गलती भाई, एक का नाम मोहसिन, एक का नाम फरहीन, पता नहीं क्या क्या नाम थे ऐसे। मैं बोला अब मैं समझा कि साला ये इसके फॉलो जैसे बढ़ कैसे रहा रपा एकदम। ये क्या है भाई, तो गलती सीन है। हम बढ़ते हैं आगे तो यूकी राइडर और उनके भाई कलमिंग के बीच एक बार फिर लफड़ा हो चुका है। यूकी 07 ने अपने सगे भाई कलमिंग को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने ये दिखाया कि उनके भाई उनको ये कहते थे कि यूकी 07 की वाइफ रितिका उनके घर में किसी को पसंद नहीं है। मतलब जब उनकी शादी नहीं हुई थी वो ये कहते थे कि रितिका को व्लॉग्स में मत दिखाया कर, घर वालों की इंसल्ट होती है। पूरी 1 घंटे से भी ज्यादा की है वीडियो, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। उसने पहली बार मैसेज करा मेरे को कि तू ये रितिका के लिए सीरियस है। मैंने कहा हाँ जी भाई, मैं रितिका के लिए सीरियस हूँ। तो मेरे को एक चीज बोली उसने कि भाई व्लॉग में ना रितिका को थोड़ा कम दिखा, ये कर वो कर, तू व्लॉग्स में ना पूरी फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है एंड तू जब रितिका को व्लॉग्स में लेता है तो परिवार वालों की और मेरी बेइज्जती होती है एंड उस बेइज्जती के कारण अगले साल मुझे श्रेया से शादी करनी है। तो श्रेया के घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तू लड़की के साथ व्लॉग्स बना रहा है एंड उससे कहीं ना कहीं घर वालों की इज्जत डाउन हो रही है और तेरी इज्जत तो बहुत ही डाउन हो रही थी, क्योंकि श्रेया के घर वालों को भी शायद अच्छे नहीं लगते थे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे व्लॉग्स, क्योंकि रितिका आती थी। आज की डेट पे जब मैं वो चीजें देखता हूँ, जब तू मुझे वो टेक्स्ट करता था तो उस टाइम ना मैं तेरी बहुत इज्जत करता था और मैं तेरे पे बहुत भरोसा करता था। मैंने कहा हाँ भाई लाइक तू सही बोल रहा है, क्या पता हो रही हो था ना चीजों को लेकर। मैंने कहा भाई बट तू भी तो व्लॉग्स में जॉइंट दिखा रहा है, स्मोकिंग दिखा रहा है, अल्कोहल दिखा रहा है, इवन तेरे गानों के लिरिक्स ऐसे लिरिक्स होते थे जो शायद मम्मी भी ना सुन पाए। आपकी मम्मी की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को तो आपने डिसोन कर दिया है, वो आपको पता है वो आपके लिरिक्स हैं। तो तब आपके मम्मी पापा की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में, या फिर श्रेया के घर वालों की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में? तो ये पता कैसे आंसर देता था कि मैंने लोगों को बोल रखा है अगर मैं गंदे गाने बना रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीज प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो फिर आप ना मेरे गाने मत सुना करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे श्रेया के घर वालों को मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद तो मत देखा करो। हम बढ़ते हैं आगे तो हरियाणा के लोगों ने बॉयकॉट उत्तराखंड ट्रेंड स्टार्ट करा है। सो मे भी आपने ऐसी कुछ वीडियोस देखी होंगी जहां टूरिस्ट उत्तराखंड में कुछ हरकतें करते हैं तो उत्तराखंड के लोकल सब आवाज उठाने लगे हैं उस पर। तो अभी ऐसे कुछ पोस्ट आ रहे हैं बॉयकॉट उत्तराखंड, अगर तुम असली हरियाणा के खून हो तो उत्तराखंड जाना छोड़ दो, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हरिद्वार, ऋषिकेश और पूरा उत्तराखंड हरियाणा और दिल्ली की कमाई से चलता है। हरियाणा वालों ये जात पात की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हरियाणा की इज्जत और सम्मान का सवाल है। बट उत्तराखंड के लोग ये ट्रेंड देख के खुश हैं। लोग कह रहे हैं प्लीज बॉयकॉट उत्तराखंड एंड डोंट कम हियर। कोई कह रहा है अगर तू मर्द होगा तो जुबान पे रहेगा और उत्तराखंड नहीं आएगा। कोई कह रहा है ग्रेट डिसीजन बाय पीपल ऑफ हरियाणा विच वी उत्तराखंडीज आल्सो सपोर्ट। खैर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे मैं भी उत्तराखंड से हूँ। हम बढ़ते हैं आगे तो एक कंटेंट क्रिएटर को एक्टर अर्जुन कपूर मैसेज करते हैं। सो हुआ कुछ ये था, एक कंटेंट क्रिएटर ने अर्जुन कपूर के अगेंस्ट एक ट्रोल वीडियो बनाई। बेसिकली वो कमेंट्स पढ़ रहे थे उस वीडियो में जो लोग अर्जुन कपूर को ट्रोल कर रहे हैं। तो अर्जुन कपूर उनको मैसेज करते हैं गॉट योर व्यूज एंड एंगेजमेंट। खैर आप लोग देखिए क्लिप। लास्ट वीक उन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे 1.5 से 2 मिलियन व्यूज आ गए हैं। उनको वो वीडियो पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसके अंदर में जो रोस्ट कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ रहा था, उन पे रिएक्ट कर रहा था। सो हियर ही वाज ट्राइंग टू कन्वे जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह पढ़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे इनके खिलाफ और हेट्रेड फैल रही विच इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो और लोग इंस्पायर होकर और कमेंट्स करेंगे और वीडियोस बनाएंगे विच इज नॉट नाइस। देन विद एटमोस्ट ऑनेस्टी आई अपोलोजाइज टू हिम। आई टोल्ड हिम सर मेरा इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन कभी नहीं होता। आई ऑफर्ड थी सर मैं आई टेक डाउन द वीडियो, क्योंकि यार अगर किसी को हर्ट हो रहा है देन इट्स नेवर वर्थ इट। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं और यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल, तब तक अपना ख्याल रखें, मजे लें और बाय बाय।